दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास 12th हिंदी का आपका जो पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए आपके लिए आता है। तो 10 नंबर यदि आपको पक्का करना है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 80 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करवा रहा था, जिसमें हम लोग 70 प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी और देख करके आप लोग 80 के 80 प्रश्न तैयार कर सकते हो, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले हैं। तो यहाँ पर 70 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 10 प्रश्न आपके बचे हुए थे, जिसको आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका क्लास 12th हिंदी का आपका जो पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी प्रश्न वाला, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कोई भी एक नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि इन्हीं में से सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। और इससे पहले का क्वेश्चन यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो प्लेट में जाकर के देख लेना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको क्लास 12th हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो मात्र 50 रुपीज़ में। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इस टॉपिक को भी समाप्त कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को 10 क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आज का हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति आपकी कौन सी है। क्या है क्वेश्चन? रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका रामचंद्रिका, दूसरा ऑप्शन है आपका साकेत, तीसरा ऑप्शन है आपका वैदेही और चौथा ऑप्शन है आपका पृथ्वीराज अशोक। यानी कि इस प्रकार से आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन रामचंद्रिका है, दूसरा ऑप्शन साकेत है, तीसरा ऑप्शन वैदेही वनवास है और चौथा ऑप्शन आपका पृथ्वीराज रासो है। उसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। हालांकि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन यदि आपको इसका आंसर पहले से पता था तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक जो आपकी कृति है वो आपकी है रामचंद्रिका। सभी लोग उसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई है। आपको बताना है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। पहला ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें 1954 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपका इसमें 1938 ईस्वी में। तो सभी लोग बताओ कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। सभी उसको याद कर लीजिएगा, 1936 ईस्वी में हुई थी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, यानी कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको माना जाता है, किसको कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका सुमित्रानंद पंत और चौथा ऑप्शन है आपका महादेव वर्मा। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहे जाते हैं वो आपके हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो सभी उस पर भी सही टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका हो जाता है साकेत महाकाव्य के रचयिता है। तो हमको क्या बताना है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन निराला, तीसरा ऑप्शन है दिनकर, चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दिनकर को किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये चीज आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका उर्वशी, दूसरा ऑप्शन है हुंकार, तीसरा ऑप्शन है रश्मि रथी और चौथा ऑप्शन है आपका कुरुक्षेत्र। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऑप्शन भी इसी प्रकार से रहेंगे और आपको बताना होगा इसी प्रकार से कि कौन सा जवाब सही होगा। तो उसके लिए आपको जब सही से याद होगा तभी आप बता पाओगे। तो इसीलिए आप लोग सही से हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलो। तो क्वेश्चन आपका है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना के लिए उनको दिया गया था, ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो जिसमें आपकी पहली रचना दी गई वो आपकी उर्वशी। तो यही पर आपको याद रखना है कि उर्वशी के लिए ही दिनकर को
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यानी कि सुमित्रानंद पंत को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उनकी किस रचना के लिए उनको दिया गया था। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है कला और बूढ़ा चांद पर, दूसरा ऑप्शन है लोकायतन पर, तीसरा ऑप्शन है चिदम्बरा पर, चौथा ऑप्शन है आपका स्वर्ण किरण पर। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका आंसर कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका अरि ओ करुणाम प्रभामय पर, दूसरा ऑप्शन है आपका कितनी नावों पर कितनी बार, तीसरा ऑप्शन है आपका आंगन के पार द्वार, और चौथा ऑप्शन है ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उसमें से आपको बताना है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए उनको दिया गया है। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया कितनी नावों पर कितनी बार, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है, यानी कि वैदेही वनवास किसके द्वारा रचा गया है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, हरिओ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। चौथा ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो इसी प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से है जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो इस पर आपको सही टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हरिओध जी की कृति नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कृतियां दी गई, उनमें से देख करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृति हरिओध जी की नहीं है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की नहीं है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है चोखे चौपदे, दूसरा ऑप्शन आपका दिएगा प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन आपका दिएगा वैदेही वनवास, और चौथा ऑप्शन आपका दिएगा चित्राधार। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका चोखे चौपदे है, प्रिय प्रवास है और वैदेही वनवास है, तीनों आपकी हरिओध जी की कृति है, और जो चित्राधार है आपका हरिओध जी की कृति नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में नई कविता के कवि है। तो हम लोग क्या बताना है, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से नई कविता जो है उसके कवि कौन है। पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, और चौथा ऑप्शन है आपका सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था कि नई कविता के कवि कौन है। तो जो आपके अज्ञेय जी हैं ये आपके नई कविता के कवि हैं। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। तो इस प्रकार से क्लास 12 हिंदी की जो आपकी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। तो यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही में इससे पहले की वीडियो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।